हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं आप लोगों को झारखंड क्लास 10th का जो मॉडल पर जारी हुआ टर्म 2 का, उसमें इंग्लिश का डिटेल एक्सप्लेन सेट 1 का। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले और सभी को सॉल्यूशन कर पाए। दोस्तों बता दें, आप लोग जो मॉडल पेपर आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोग एग्जाम में मॉडल पेपर से रहेंगे। तो मॉडल पेपर हर एक विद्यार्थी को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ पर हर एक मॉडल पेपर जितने सारा आप लोग का मॉडल पर जारी हुआ है सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अभी तक अगर इंस्टाग्राम हमसे नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया, जाके जल्दी से जुड़ सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल चलिए हम लोग देख लेते क्या है। आप लोग को पता है कि 40 नंबर का है, क्योंकि 40 नंबर आप लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन है और ये आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहला पैसेज है आप लोग का 19 क्वेश्चन, सभी का जवाब नहीं देना है। ठीक, किसका किसका देना है चलिए दिखाते हैं। एक पैसेज, आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट हैज मेड एजुकेशन ए जोक। मतलब जो एजुकेशन है उसको जोक किसने, मजाक किसने बना दिया। तो मास कोपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू ए जोक। मतलब क्या मास कोपिंग दोस्तों जो है वो आप लोग एग्जामिनेशन को जोक बना दिया। मास कॉपिंग मतलब सामूहिक नकल होता है। ठीक है, तो ये जो सामूहिक नकल होता है एग्जाम को क्या करता है, एक जोक बना के रख दिया है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ मास कॉपिंग। तो मास कॉपिंग जो नकल है उसका कारण क्या है। तो द लेंदी कोर्स ऑफ द स्टडी एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन आर द कॉज ऑफ मास कॉपिंग। इतना लेंदी कोर्स है प्लस जो साल में एग्जाम होता है एनुअल एग्जाम, ठीक है, एक बार, तो उसके लिए यहाँ पर मास कहा गया है कि वही जिम्मेवार है मास कॉपिंग के लिए। नेक्स्ट सवाल है, हाउ शुड द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट बी डिटरमाइंड। एक विद्यार्थी का रिजल्ट कैसे डिटरमाइंड होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है कि द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय हिज परफॉर्मेंस राउंड द ईयर। मतलब पूरे साल में उसका रिजल्ट कैसा है, सिर्फ ये नहीं कि एक एग्जाम में रिजल्ट कैसा आ गया, उसका एक सब्जेक्ट का कैसा है, पूरे साल भर में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसको देखकर यहाँ पर रिजल्ट डिटरमाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड ऑफ ए टीचर। मतलब इस पैसेज के अकॉर्डिंग एक टीचर का क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो देख लीजिए, द टीचर शुड बी इंटरेस्टेड विद द डिफिकल्ट टास्क, ही विल हैव टू राइज अबव पेटी वर्ल्ड कंसिडरेशन एंड मस्ट बी ब्रेव इम्पार्शियल। ठीक है, मतलब क्या एक टीचर को एक अच्छे तरीके से जो डिफिकल्ट टास्क है उसको भी अच्छे से समझाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ताकि बच्चों में जिज्ञासा जगे। इस प्रकार से टीचर को होना चाहिए, टीचर को ब्रेव होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। ये आप लोग का पैसेज है दोस्तों दिया हुआ है, तो उसमें हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, आप लोग ये पैसेज देखिएगा तब लोग पता चलेगा। यहाँ देखिए कहीं पे होगा, ये देखिए लिखा हुआ हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स। ठीक है, ये यहाँ पर आपको सेंटेंस पूरा हो जाएगा, टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स। नेक्स्ट है मास कोपिंग इन द एग्जामिनेशन, तो इसको भी पूरा कीजिएगा। तो मास कोपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू ए जोक। आप लोग का पैसेज में दिया हुआ ये पूरा सेंटेंस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस विद द वर्ल्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस मैंने बोला है, तो यहाँ पर मैंने पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना दिया है कि हिज परफॉर्मेंस इज ग्रेट राउंड द ईयर। मतलब पूरे साल भर का जो उसका परफॉर्मेंस था, पूरे साल भर का उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। तो इस पैसेज के लिए आप लोग खुद से भी कुछ टाइटल यहाँ पर सोच सकते हो। जो मुझे अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पर होगा द रोल ऑफ ए टीचर। इस पैसेज के लिए एक अच्छा टाइटल हो सकता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। अब ग्रामर सेक्शन आ जाता है दोस्तों। ग्रामर सेक्शन में आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंपलसरी है, और एग्जाम में भी ध्यान से देख लीजिए, जब लोग बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहां भी दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा उसको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 सवाल का जवाब यहाँ पर देखिए 8 नंबर जो है ये 5 नंबर का सवाल है, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर एक लेटर लिखने बोला है कि राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपना एड्रेस लिख लीजिएगा, जैसे सिंदरी धनबाद 14 फरवरी, जो कि कल था 2022। ठीक है, और नीचे लिखिएगा अपना जो जिस अपना भाई को लिख रहे हैं उस भाई का नाम, कि डियर राहुल, यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर फाइन। मतलब कल मुझे तुम्हारा पत्र मिला और मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम
अच्छे हो। आई एम ऑल्सो फाइन हियर, मतलब मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ। आई केम टू नो दैट योर बोर्ड एग्जामिनेशन विल हेल्ड इन द मंथ, विल बी हेल्ड, यहाँ पर विल बी कर दीजिएगा, ठीक है, विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। और कहा कि मुझे पता चला कि तुम्हारा जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, वो मार्च में होने वाला है और आप लोग का भी मार्च में ही होने वाला है। सो दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू, ठीक है। आप लोग सोच सकते हो कि ये कैसा, ये मेरे द्वारा लेटर लिखा गया आप लोगों के लिए, तो अच्छे से देख लीजिए। सो दिस टाइम इज गोल्डन टाइम फॉर यू, डोंट वेस्ट योर ए सिंगल मिनट ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज प्राइसलेस। और कहा गया कि ये आप तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, सोने वाला समय है, मतलब सोने वाला, नींद में सोने वाला नहीं, बिल्कुल जो धातु है वो सोने वाला समय, ठीक है। बहुत मतलब कीमती समय है जिसका प्राइस आप नहीं लगा सकते हो, समझ रहे हो, ये समय आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड अवॉइड द बैड कंपनी अराउंड योर फ्रेंड सर्कल। बोला कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तेज तर्रार पढ़ने में हो, और इसलिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ना कि अपने दोस्तों के बीच जो खराब साथी है, जो इधर उधर घूमते हैं, ठीक है, मतलब जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उसके साथ मत घूमो, अवॉइड करो उनको, बैड कंपनी को, ठीक। बैड कंपनी मतलब क्या, कि तुम्हारा जो दोस्त है उनमें जो खराब दोस्त है, जो पढ़ता लिखता है नहीं, जिसको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है, उसका मतलब होता है बैड कंपनी, ठीक। इट विल अफेक्ट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, टेक केयर एंड बी हेल्दी। और अगर तुम ऐसा बैड कंपनी के साथ रहोगे तो फिर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जो प्रिपरेशन है उसको अफेक्ट होगा, अच्छे से तैयारी नहीं होगा, तो ऐसे मत करो। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखो और स्वस्थ रहो। योर एल्डर ब्रदर, और यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना नाम लिख दिया है, ठीक है। ये लेटर्स कर सकते हो कि मैंने आप लोगों के नाम लिखा है, तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीएसएनएल एरिया मैनेजर को लिखना था, ये लेटर लिखना था, तो बस कोई एक लिखना है, तो मैंने एक ही को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का जो मैं पैराग्राफ बताऊंगा उसमें मैं इस टाइप का जो लेटर रहेगा उसको लिख करके बता दूंगा, ठीक। आगे देखो दोस्तों क्या है इसमें, कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन, ये तो आप हाँ 11 इज कंपल्सरी, ये कितना नंबर था, ये था 8 नंबर ना, चलिए तो अब 9 नंबर देख लेते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन और वर्क इज वर्शिप, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का 11 नंबर बनाना ही बनाना है, ठीक है। किसी 2 का जवाब देना है, पर 11 नंबर आपको देना ही है, और बाकी आप 9-10 में किसी को दे सकते हो। तो चलिए मैंने सभी को सॉल्व किया, अब देख लेते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन और वर्क इज वर्कशिप। तो डिसिप्लिन पर मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए क्या है, डिसिप्लिन इज वन ऑफ द पावरफुल थिंग्स इन आवर लाइफ। डिसिप्लिन मीन्स डूइंग वर्क ऑर्डरली अकॉर्डिंग टू द रूल। Discipline is very important in our every field of life, from school to our work life. It must be there. उसके बाद क्या बोला है कि इन स्टूडेंट्स लाइफ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। एक डिसिप्लिन स्टूडेंट का क्या, अब एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। दोस्तों मैंने ये अपनी भाषा में, मतलब सरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया है, तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। He has not deviate from his aim and one day he achieve a great success। जो डिसिप्लिन स्टूडेंट होता है वो अपने पाथ से, अपना जो लक्ष्य है उससे अलग नहीं होता है, डेविएट नहीं होता है, और एक दिन वो अपना दोस्तों अपना जो सक्सेस है उसको प्राप्त करता है। फॉर ए पॉजिटिव माइंडसेट एंड ए हेल्दी बॉडी डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। और आप पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट मतलब दिमाग में बहुत सारे तरह के ख्याल आते होंगे, अरे इतना कम समय में तैयारी होगा कि नहीं होगा, अरे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये नेगेटिव माइंडसेट। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अरे जितना वक्त है मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा, ऐसा पढ़ूंगा कि समय मतलब फिर कभी ना पढ़ूंगा वैसा। इस टाइप का आपको पढ़ना चाहिए कि जितना वक्त बचा है उसमें अपना बेस्ट दीजिए, बाकी आप सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। डिसिप्लिन गिव्स अस स्ट्रेस फ्री लाइफ। रिमेंबर विदाउट डिसिप्लिन वी कांट इमेजिन टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। आप डिसिप्लिन के बिना लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, और डिसिप्लिन से अगर रहोगे तो आपको पढ़ाई के प्रति स्ट्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि डिसिप्लिन रहोगे, आप टाइम पर पढ़ोगे, आपका जो रूटीन है उसको फॉलो करोगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर लास्ट बर्थडे पार्टी। तो आपका लास्ट बर्थडे पार्टी कौन कौन मनाए हैं कमेंट करके जरूर बोलेंगे, और कब बीता। और ये देखिए क्या लिखा है कि आई विल नेवर फॉरगेट माई लास्ट बर्थडे। आई थिंक दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मेनी पर्सन। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है, बहुत सारों के लिए नहीं भी होता है। माई बर्थडे वॉज ऑन 5 अगस्त। It was superb because this birthday I was celebrate with my family and friend at home। और मतलब इस बर्थडे को मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ अपने घर पर ही सेलिब्रेट किया। आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू टेम्पल विथ माई मदर एंड आफ्टर दैट आई टुक ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब मैंने आज उस दिन सुबह सुबह जल्दी उठ गया था और फिर मंदिर गया था अपनी माँ के साथ, और फिर अपने माता पिता और गुरुजनों का, मतलब दादा दादी का आशीर्वाद लिया था। माई मदर कुकड माई फेवरेट हलवा फॉर द ब्रेकफास्ट। और मेरी माँ ने दोस्तों मतलब उसका फेवरेट जो
ब्रेकफास्ट था, हलवा उसको बनाई थी। इन माई बर्थडे दे ऑलवेज ऑर्गेनाइज पार्टी एंड ए स्मॉल प्रोग्राम ऑफ वर्शिप was also made on that day। ठीक है, my mother used to prepare delicious food that day, मतलब अच्छे अच्छे खाना बनाती है, पूरी सब्जी। ठीक है, आफ्टर दैट आई चेक्ड माई फोन देयर आई सॉ लॉट्स ऑफ विशेस फ्रॉम माई फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। उसके बाद दोस्तों जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना विशेस किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है कि मैथमेटिक्स डैश कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एमंग स्टूडेंट्स। मतलब मैथमेटिक्स क्या है, एक कठिन सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के बीच में, तो मैथमेटिक्स यहाँ पर ईज हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इज आयस को भर दीजिएगा। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इन द क्लास नाउ। नाइदर ऑफ द टू बॉयज एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर इज होगा, क्या होगा, खुद से बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बॉट द हाउस डैश बिलोंग्स टू श्यामा। आई बॉट द हाउस दैट बिलोंग्स टू श्यामा। ठीक है, तो यहाँ पर दैट भर दीजिएगा, दैट है तो दैट को भर दीजिएगा। हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए 12 नंबर सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। नेम द पोएम ऑफ फ्रॉम व्हेयर द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो पोएम का नाम है दोस्तों द ट्रीज। नेक्स्ट, हु हैज रिटन दिस लाइन्स। तो एड्रिन रिच ने इस पोएम को लिखा था। व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर हेड। यहाँ पर तो देखिए अपने हेड के बारे में, अपना सर के बारे में क्या कहा था पोएट ने, कि द हेड ऑफ द पोएट इज इकोइंग विथ विस्पर ऑफ ऑल काइंड्स। दिस ए यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, दिस विल कूल डाउन एंड विल बी कंप्लीटली साइलेंट टुमारो। कहा गया था, उसने कहा गया कि उसका जो सर है वो बहुत, मतलब उसके सर के आसपास हेड ऑफ द पोएट इज इक्विंग विथ विस्पर ऑफ ऑल काइंड, मतलब बहुत तरह के आवाज उनको सुनाई मिल रहा था। ठीक है, और बोल रहा है ये कोई नहीं, दिस विल कूल डाउन एंड विल कंप्लीटली साइलेंट टुमारो, और कल तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब उसके सर के आसपास बहुत सारी कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। आगे देखिए, रीड द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड इसको पैसेज को पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चन उसका जवाब देते हैं। चलिए देख लीजिए क्या है। Where did the baker record his account। तो why did the baker record मतलब कहाँ पर अपना अकाउंट रखता था, तो on some wall in pencil, मतलब दीवारों पर। ठीक, नेक्स्ट है when did the baker collect his bill। अपना बिल को कब कलेक्ट करता था, at the end of the month। नेक्स्ट है which word in the extract is synonym of the business। बिजनेस का synonym क्या है, मतलब पर्यायवाची शब्द, तो प्रोफेशन यहाँ पर synonyms कर सकते हो उसको, बिजनेस को। ठीक है, प्रोफेशन। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट मैसेज डज द पोएम एनिमल्स विश टू कन्वे। जो एनिमल्स है वो क्या मैसेज दे रहा है यहाँ पर, जो पोएम है ये। तो द पोएट वाल्ट वाइट मीन विश टू कन्वे। हाँ, अब देखिए, द पोएट वाल्ट वाइट मैन विश टू कन्वे द मैसेज दैट मैन शुड लिव ए हैप्पी contented peaceful life like the animals। he should not indulge in amazing wealth। ठीक है, मतलब उसके धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। it will make him selfish, greedy, commit sins, repent for his behavior and spend sleepless nights। ठीक है, मतलब क्या, फिर उन्हें अगर धन के पीछे भागोगे तो फिर रातों को नींद नहीं आएगी, चैन हराम हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। तो कहा गया है कि उन्हें जानवरों जैसा, मतलब बिल्कुल शांति प्रिय जीवन जैसे जानते हो कि उनको किससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, धन के पीछे भागते हैं ना कुछ, तो वही चीज़ है यहाँ पर कहा कि एक पीसफुल लाइफ जीना चाहिए, हैप्पी लाइफ जीना चाहिए, धन के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, वही चीज़ में कहा गया है। आगे देखिए क्या है, व्हाई डिड भोलिस पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। तो भोलिस पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल बिकॉज ही हैड ए बिग शॉप, मतलब उसका बड़ा दुकान था, हिज ऑन हाउस एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डॉरी। मतलब क्या, उसके बैंक में भी अच्छा बैंक बैलेंस था। उसके बाद वो डॉरी यानी कि दहेज के लिए भी नहीं कहा था, कुछ नहीं बोला था, दहेज बिना दहेज का। हर मदर थॉट इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट शी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। और बोरा अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है करेगा वो लोग, तो फिर उनको शायद जीवन भर ऐसा रिश्ता नहीं मिलता। भोली वॉज लकी टू गेट सच ए वेल ब्राइड ग्रूम। और इस तरह का जोड़ी मतलब भोली के लिए काफ़ी अच्छा था। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ
गोवाज लाइफ। ठीक है, यहाँ पर 4 सवाल है दोस्तों, लेकिन सिर्फ आप लोगों को 2 का जवाब देना है, तो मैं 2 का आप लोग को समझा दूंगा, बाकी 2 का आंसर लिख दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हाउ इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवाज लाइफ, मतलब गोवा के लाइफ में दोस्तों ब्रेड किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ब्रेड इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवाज लाइफ। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, मतलब मैरिज गिफ्ट भी मीनिंगलेस हो जाता है अगर वहाँ पर स्वीट ब्रेड जिसको बॉल बोला जाता है वो नहीं दिया जाए तो। ए फीस्ट और ए पार्टी इज इनकम्प्लीट एंड चार्मलेस विदाउट ब्रेड, मतलब कोई भी पार्टी हो, कोई भी यहाँ पर हो चीज़ हो, तो उसमें आप लोगों का बिना रोटी का उसको इनकम्प्लीट माना जाता है। वाइल केक्स एंड बॉलिनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस, द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर्स सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। एवरीवन इन द विलेज लव्स द फ्रेग्रेंस ऑफ लोएब्स, मतलब ये इसका मतलब दोस्तों रोटी होता है। ठीक, एज बेकरी इज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन गोवा, इट शोज दैट द लव फॉर ब्रेड इज इनोमरस, मतलब गोवा में रोटी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बिना रोटी का वहाँ पर कोई भी पार्टी इनकम्प्लीट रहता है, तो ये चीज़ कहा गया है कि चाहे कोई पार्टी हो, कोई त्यौहार हो, रोटी वहाँ बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑसेबल, तो क्या देखिए, ऑसेबल इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, मतलब मुख्य केंद्र जो कैरेक्टर है वो था वो स्टोरी का। ही इज ए सीक्रेट एजेंट, ही इज अनलाइक अदर एजेंट, मतलब वो दूसरे एजेंट की तरफ नहीं था। ही इज वेरी फैट, बहुत मोटा था। ही इज नॉट ऑल स्मार्ट एंड फिजिकली टफ, देयर इज नथिंग मिस्टीरियस और रोमांटिक अबाउट हिम। ही इज एन अमेरिकन, ही हैज कम टू पेरिस 20 years ago, ही स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन विथ एन अमेरिकन एसेंट, ही इज ए फैक्चुअल पर्सन। ठीक है, ही नेवर लॉसेस हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ही शोज कंप्लीट बैलेंस ऑफ माइंड, मतलब उसके बारे में कहा गया कि वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, मोटा था, और वो अमेरिका से 25 साल पहले यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ ना कि हाँ 20 years ago, वो पेरिस 20 साल पहले ही आ गया था, वो एक अमेरिकन था, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर मेन लिखा गया है। बाकी 2 सवाल है दोस्तों, आप लोग को 2 सवाल का जवाब देना था, मैंने समझा दिया है। बाकी 18 और 19 आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को जानकारी मिले, उसके बाद मैं सेट 2 अपलोड कर दूंगा। बाकी दोस्तों आप लोग को मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का सबका अपलोड मैं सेट 1 सेट 2 कर चुका हूं, जाके जल्दी से देख लीजिए, और बाकी सेट्स भी जल्दी से अपलोड कर देंगे। ठीक है, और चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर एक वीडियो इस प्रकार देख पाओ। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, नेक्स्ट वीडियो में चल आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।